सो हेलो एवरीवन, ये जो सेशन होगा यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन जो उनको हम करेंगे, ठीक है। सो आप इसको एज अ क्विज ले सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ, मतलब क्या ऐसा करना कि अगर मतलब वीडियो को पॉज करना, जैसे आपको क्वेश्चन देगा वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर आपका आंसर सही निकला बाद में तो आप वहाँ पे +2 कर लेना, और गलत निकला तो वहाँ पे 0 कर सकते हो, क्योंकि चलो कोई नेगेटिव मार्किंग हम नहीं रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो मतलब दीज आर 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 10 न्यूमेरिकल जो उनको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज और आर ट्रू फॉर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। यहाँ पे टोटल आपको दिख रहे होंगे कि 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें अच्छे से, ठीक है। ओके, तो ये आपको दिख रहा है डेल टी बाई डेल ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट पे आ जाए। देखो जरा, ये वाला स्टेटमेंट आपने साइक्लिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, राइट। ऑयलर फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और अगर पूरा रिलेशन लिखो तो आपको एक ऐसा रिलेशन मिलता है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू -1, राइट। तो अगर ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो आपको ये डिट्टो सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, यस और नो। पहले सारे बता दो एक बार, दिस पार्ट इज ओके। तो ये तो हो गया, चलो ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो हो गया, मतलब इस आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन सी क्या है आपका यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे रिलेशन पूछा है डेल क्यू बाय डेल पी पे, और आपको पता है कि इनमें से कोई एक ही सही होगा। सो डेल क्यू बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे डेल क्यू बाय डेल पी मैंने हमेशा बताया कि ये ऐसा जब भी दिखे आप इसको क्या करो, आप इसको तोड़ दो इस फॉर्म में, किसमें, टी डेल क्यू को क्या लिख सकते हो, डेल क्यू दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स डेल्टा एस। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, टी टाइम्स डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। और इसको मैक्सवेल इक्वेशन से क्या लिख सकते हो आप, जरा ध्यान से देखना, टी डेल एस बाय डेल पी, दिस कैन बी रिटन, अगर डेल एस बाय डेल पी को आप लिखोगे सो दिस कैन बी रिटन माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, हाँ या ना। ये आपका हो गया। और आपको पता है कि डेल वी बाय डेल टी को आप वी अल्फा के टर्म में लिख सकते हो बहुत आराम से। कैसे, तो आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दो। वी से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 बाई वी डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही टर्म जो होता है यही आपका अल्फा होता है ना। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये जो है ये भी सही है। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ए में चूंकि टाइम लगेगा इसीलिए इसको मैंने सबसे आखिरी के लिए सोचा था। और अगर बी और सी सही है, इसका मतलब डी गलत, अगर सी सही है तो डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए। अगर हम यहाँ पे ए की बात करें, ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं, डेल टी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू आपका आ गया डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इंटू del s by del p at constant volume and it should be equal to 2। मतलब स्टेटमेंट आपका ये है। तो चलो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपली इनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्सवेल रिलेशन ना रट लो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप इनको समझ के ये करो वो करो, आप अब सीधा टाइम है, आखिरी टाइम है, आप इसको रट लो बहुत आराम से, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस बाय डेल वी, राइट, डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट, ध्यान से देखो, डेल एस बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दिस कैन बी रिटन एज डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। याद करो जरा, और कौन सा मैक्सवेल रिलेशन है ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में से देखो जरा, एक रिलेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, कौन से रिलेशन को, अगर मैं इसको लिखता हूं, इस वाले रिलेशन को मैं लिखता हूं, क्या ये, डेल पी बाय डेल एस at constant volume, this can be written as minus of del T by del V at constant entropy, एकदम डिट्टो सेम, राइट। तो इसका अगर उल्टा कर दोगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर जो इजीली 2 आ जाएगा, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 2। इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज 2, और 2 आपके ऑप्शन में भी है। इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन जो आपके इक्वली करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, फॉर T1 ग्रेटर देन T2, आपका T1 ग्रेटर देन T2 इन दैट केस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ट्रू। ये कर्व आपने हमेशा किया, बहुत बार किया होगा, आपको पता होगा कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका क्या होता है, जो पीक जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और साथ में चूंकि एरिया अंडर द कर्व यूनिटी होता है, इक्वल होता है, इसका मतलब
कर्व जो होगा वो भी आपका ब्रॉड हो जाएगा। इसका यहाँ पे क्या दिख रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब सही आंसर जो दैट इज सिंपली ए। ये जो ये सीधा इसका सही आंसर है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका, इस चीज को अगर ध्यान से देखो, अब मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एट 17 डिग्री सेल्सियस इज एडियाबेटिकली, ठीक है, एट 17 डिग्री सेल्सियस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसको आप क्या कर रहे हो, 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम से आप कंप्रेस कर रहे हो। आपसे पूछा था टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, इस कंप्रेशन के बाद आपका टेम्परेचर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने शायद पहले किया होगा, बट एक बार प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना। और यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है टेम्परेचर को लेकर कि केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में, तो प्लीज कभी भी जब भी आप लिखोगे हमेशा केल्विन में ही लिखोगे जब तक यहाँ पे कुछ मेंशन ना हो। जैसे ये 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको जब फॉर्मूले आपको करना है हमेशा आप केल्विन में ही करके करोगे। ठीक है, ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से हमारा क्या होगा, रिलेशन क्या मेरा, टी वी टू द पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, T1 V1 की पावर गामा -1 दैट शुड बी इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। यहां से आप क्या कह सकते हो, T1 है बाय T2 दैट शुड बी इक्वल टू V2 बाय V1 की पावर गामा -1। दिस पार्ट इज ओके। और गामा की वैल्यू क्या होगी अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो, फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा दैट इज इक्वल टू 5/3 Cp/Cv 5/3। यस, इसका मतलब क्या हो गया, T2 आपको फाइंड करना है, तो T2 दैट इज इक्वल टू T1 इंटू गामा -1 गामा 1 डिवाइडेड बाय गामा 2 टू द पावर गामा -1। गामा -1 का मतलब 5/3 -1। ठीक है, सो ये आपका हो गया। सॉरी यहाँ पे क्या कर V2 V1 टू V2 बाई V1 है, सॉरी ये वॉल्यूम है, इसको गामा गेट से ऐसा लिख दिया। या सो दिस इज V1 बाई V2। ओके, सो यहाँ से जब आप T2 कैलकुलेट करोगे इट विल बी T1 कितना आपका 17 डिग्री सेल्सियस, इसको 273 में ऐड करो दैट इज 300 केल्विन, और उसका V1 बाई V2, इसका मतलब क्या हो गया, V1 जितना भी है और V2 इसका सिंपली 1/8 था, मतलब V0 डिवाइडेड बाई V0 इंटू 8, 1/8 ऑफ दैट। इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 2/3। तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे द T2 वैल्यू दैट विल कम आउट टू बी, ये कितना आएगा आपका 1120 केल्विन। आप इसको चेक कर लेना एक बार। अब इसमें क्या करना, चूंकि आंसर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है तो यहाँ पे क्या करो 270 यहाँ पे माइनस कर दो, सॉरी 273 जो है ये माइनस कर दो, आपका सीधा आंसर हो जाएगा 887 डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। आइडियल गैस जो उसको आप कंप्रेस कर रहे हो एडियाबेटिकली टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आपसे बोला है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 20 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस बाय कंप्रेसिंग एजेंट। मतलब सिंपली यहाँ पे हो रहा है कि वर्क डन जो ऑन द गैस है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि वर्क डन ऑन द गैस है तो ये वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सीधा यहीं से आंसर आ जाएगा। इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पे कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज 0, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 20 जूल, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 20 जूल एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ये शायद आपका एक MSQ हो सकता है, अब मुझे भी नहीं पता बट देखना पड़ेगा ये MSQ है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, सिंस वर्क डन इज ऑन द गैस, इसका मतलब डेल्टा W जो हो जाएगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 20 जूल। ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। अच्छा, और आपका क्या हो गया, अगला रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा U, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -20 जूल। इसका मतलब आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो गया दैट इज पॉजिटिव ऑफ 20 जूल। दिस इज पॉजिटिव ऑफ 20 जूल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज बाय 20 जूल। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज 0, ये तो कतई गलत है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 20 जूल, ये भी गलत है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस, अब यार यहां से ये तो बता सकते ना कि आपका डेल्टा U क्या होता है, दैट इज NCV डेल्टा T। तो अगर ये पॉजिटिव है तो टेम्परेचर डिक्रीज कभी हो ही नहीं सकता, सो टेम्परेचर विल इंक्रीज एनीवे। यस, सो ऑप्शन C एंड D बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ गैसियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 ग्राम ऑफ आर्गन सॉरी, ये गिवन है। ठीक है, इज डैश जूल पर मोल पर केल्विन। द गैसेस आर एज्यूम्ड टू बी आइडियल, गैसेस जो आपके आइडियल है और मोलर मासेस जो ये आपको गिवन है। तो आपको पता है यहाँ पे कि अगर मिक्सचर होता तो CV मिक्स आपको फाइंड करना आता है। CV मिक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू CV1N1 प्लस CV2N2 डिवाइडेड बाय, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 प्लस N2। इज दैट पार्ट ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, N1 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो N मोल्स कितने हो जाएंगे 7 डिवाइडेड बाय 28, राइट, क्योंकि इसका मोलर मास 28 गिवन है। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है और इसका मोलर मास आप सबको पता है 28 ग्राम
हाँ नाइट्रोजन का मोलर मास, बट या बट नाइट्रोजन की बात हो रही है ना, दिस इज या नाइट्रोजन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन या, और 20 ग्राम ऑफ ऑर्गन दिया हुआ, तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय 40, इसका मतलब दिस इज सिंपली 1/2, राइट। सो ये हो गया आपका, आपने N1 N2 फाइंड कर लिया। अब यहां पे क्या कर सकते हो आप, जरा ध्यान से देखना, ये हो गया, ओ सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन दिया हुआ ना, दिस विल बी 14, 7/14 ना, क्योंकि वो नाइट्रोजन N2 गैस N2 अगर दिया हुआ इसका मतलब ठीक है, दिस विल बी 1/2, सॉरी सही है ना मैंने, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 एंड दिस इज 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब हो गया नाइट्रोजन गैस इतना दिया हुआ है, और इतना नहीं 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 यार, इसको 1/4 ही करो, 1/4 से ही होगा ये, या सो दिस इज 1/4 एंड दिस इज सिंपली 1/2, ठीक है। आपसे क्या बोला कि अब देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है दैट इज डायटोमिक, अगर नाइट्रोजन डायटोमिक होता है इसका मतलब इसका CV1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी डायटोमिक के लिए दिस इज 5/2R, राइट, ये हो गया। और अगर आप दूसरे के लिए बोलोगे, किसके लिए बोलोगे, अगर आप ऑर्गन के लिए बोलते तो ऑर्गन के लिए आपका CV2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5/2 3/2 टाइम्स R, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, आप क्या करो इन सब की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दो। सो 5/2 टाइम्स R इंटू N1, N1 का मतलब हो गया 1/4 प्लस 5/2 यहाँ पे हो गया 3/2 R इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाना चाहिए, एक सेकंड इसको आप कैलकुलेट कर लो क्योंकि ऐसे डायरेक्ट होगा नहीं यार, पता नहीं। ओके सो जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर, इतना मोल, इतना सॉरी इतना जूल पर मोल पर केल्विन, ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज डू इट, इसको खुद से कर लेना, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर, मतलब तरीका जो होगा दैट विल बी दिस। बस एक बार ये चेक करना 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है ना, हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सही है 1/4 ही होंगे यार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज, मीन फ्री पाथ जो है ये आपको बताना, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा आप सबको पता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू n, ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा। और आपने एक चीज क्या पढ़ी है कि P दैट इज इक्वल टू n RT होता है, लेकिन अगर K के फॉर्म में लिखेंगे तो n KBT हो जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको KBT के टर्म में बताना है। तो n क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KBT। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या कर दो P, और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा आपका KBT। देख लो जो आंसर होगा P KBT बाई P√2, ये तो ऐसे ही गलत है, KBT है, कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आप इसको देख लेना, इसमें से कोई सा ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा, बिकॉज P बाई KBT करोगे तो ना कोई सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ उनमें से कोई सा मैच नहीं कर रहा, ठीक है। द आंसर विल बी दिस, सो लैम्डा दैट इज KBT डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू P। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द वेपर प्रेशर P ऑफ अ सॉलिड एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय ln P दैट इज 23 - 6863/T एंड दैट ऑफ इट्स लिक्विड फेज इज गिवन बाय दिस। ट्रिपल पॉइंट, जब भी ट्रिपल पॉइंट बोझे इसमें क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट में आपका सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, इसका मतलब 23 - 3863/T दैट इज इक्वल टू 19 - 3103 डिवाइडेड बाय T। आप यहां से T जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो, T जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी 190 केल्विन, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन है कि अ सर्टेन गैस हैज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ दिस, 1 mole of the gas undergoes expansion from volume V to 2V at constant temperature T, given that ये रिलेशन आपको गिवन है, द चेंज इन एनर्जी इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो तो एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो आपको एक बात पता है, अगर मैं du लिखूं, सो du दैट इज dq माइनस pdv, सो tds माइनस pdv, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अगर हम dw की बात करें दैट इज सिंपली इक्वल टू pdv, सो pdv क्या लिखोगे आप जरा देखना यहाँ पे, अल्फा, जरा ध्यान से देखो, अल्फा n² t बाई v स्क्वायर dv, सो ये जो हो जाएगा दिस विल बी योर dw, राइट, ये आपका सिंपली जो दैट इज dw। अच्छा एक रिलेशन और है आपका, क्या रिलेशन है भैया कि डेल s बाई डेल v, अगर मैं डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट, ये आपको गिवन है ना डेल एस बाई डेल वी दैट इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट वी एंड वी और एन आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। यहां से आप क्या बता सकते हो, अगर ध्यान से देखो कि डेल एस बाई डेल वी जो हो जाएगा डेल एस बाई डेल वी, ठीक है, एट टी एंड एन, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी पी है यहाँ पे, और देखो टी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर, क्योंकि और तो कुछ बचेगा नहीं, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, राइट। ये चीज आपको समझ आ गया, डेल एस बाई डेल वी आपको समझ आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, टी टाइम्स डेल्टा एस, मतलब आप क्या करो टी टाइम्स डेल्टा एस, टी से आपने मल्टीप्लाई किया, इस साइड को भी टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी अल्फा एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इनटू वी, टी डेल्टा एस दैट विल बी सिंपली इक्वल टू दिस, राइट, यस
ये वाला पेज यहाँ पे उखड़ गया एज इट इज। तो दिस इज योर टी इंटू डेल्टा एस, टी डी एस आपने फाइंड कर लिया, और यहाँ पे देखो आपने दूसरा वाला पार्ट जो है ये भी आपने फाइंड कर लिया, डी डब्ल्यू भी। अब जरा टी और इसको, इन दोनों का आप मैच करो, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, और जब आप डी यू फाइंड करोगे, सो डी यू दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और डी डब्ल्यू ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा, कहाँ गया, अरे यार वो दोनों ही गायब हो गया, देख लो। सो आप हमने क्या लिखा था, डेल्टा एस, एक सेकंड, क्या लिखा था, हाँ, टी डी एस दैट इज इक्वल टू अल्फा एन स्क्वायर वी एन स्क्वायर अल्फा एन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, या। सो बेसिकली आपके ये दोनों टर्म इक्वल है, अगर ये दोनों टर्म इक्वल है मतलब दिस विल बी जीरो, ये दोनों ही आपके जीरो हो जाएंगे, राइट। यहाँ से अगर करोगे तो सिंपली ये और ये दोनों टर्म जीरो, इसका मतलब डी यू दैट इज सिंपली इक्वल टू जीरो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ देयर आर 4 फर्मियंस एंड 5 एनर्जी स्टेट अवेलेबल, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट, तो नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, आपको मैंने ये चीज सिखाई थी बहुत अच्छे से कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब फॉर्मूला रटते हो वो तो ठीक है, लेकिन अगर ना हो तो आप सिंपली क्या करो, एनर्जी स्टेट्स बना लो, और उसका हर स्टेट में एक एक फर्मियन जो है, क्योंकि 5 एनर्जी स्टेट है तो 4, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हमें यहाँ पे अगर फॉर्मूले साफ करते हो तो जी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल इज 5 एंड नंबर ऑफ फर्मियंस दैट इज इक्वल टू 4, और फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल टू सॉरी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4, या। सो दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, और उसका ये तो आपका 1 ही हो गया। सो द राइट आंसर इज 5 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, so अगला क्वेश्चन है, सपोज वी हैव अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम whose pressure and volume are related by this, if the volume is doubled isothermally, work done by the system is, so work done क्या लिखते हो, pdv, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, और p का मतलब क्या हो गया, 1 by vdv। अब इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन क्या हो जाएगा, w दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw दैट इज इक्वल टू 1 by v dv फ्रॉम वॉल्यूम 1 v1 टू v2, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू ln v2 by v1, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज ln, और v2 जो दिया हुआ दिस इज डबल्ड, आइसोथर्मल है तो और कुछ तो आएगा नहीं यहाँ पे, सो ln 2, इसका मतलब द आंसर इज 0.693, दैट इज सिंपली द आंसर, दिस मच इज द आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। सो बस इतना सही था। तो